प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोबोट, जो कि एक निबंध है कक्षा 5वीं हिंदी से। सबसे पहले हम पूरे पाठ को हम एक सरसरी तौर पर हम पढ़ लेते हैं, ताकि जो है इसके क्वेश्चन आंसर हमको सही रूप से समझ में आए। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त और खुश नजर आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। पहले पैराग्राफ से पता चल रहा है बच्चों कि राहुल का जन्मदिन है और वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा है और अपने कमरों को वो सजा रहा है, क्योंकि जन्मदिन की पार्टी मनानी है। दूसरे पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं, राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। राहुल तथा उसके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता है। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा। शाम को सभी मित्रों और अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सब ने एक स्वर से गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो करण ने टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की था जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका, रंगीन फीते से डब्बा बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। डिब्बा खोला गया। उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। खिलौना क्या था? लोहे का बड़ा बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, यह तो बहुत भारी है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो, मैं इसे चालू करता हूँ, तुम सब इसके करतब देखना। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद किया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम या मार्च पास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था और बोलता भी था। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रोबोट और क्या क्या काम करता है? तो पिताजी ने बताया, बेटे, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं और उनके अंदर जो मशीन होती है वो भी काफ़ी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में बहुत समय लगता है, इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। तो करण ने पूछा, चाचा जी, जब वे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं बहुत महंगे? राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहां इनसे काम लिया जाता है। ऐसे काम बच्चों कि जहां कोई खतरा भरा हुआ जैसे काम है, वहां आदमी की पहुंच जो है, उसकी जान के खतरा है, तो रोबोट को भेज देते हैं। बड़े बड़े जो जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आदमी की बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर रोबोट काम करेगा। तो सीमा ने पूछा, चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से अधिक काम करते हैं? हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम कर सकते हैं। ये थकते नहीं, इनसे गलतियां भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के वश के नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। मुकुल ने पूछा,
चाचा जी वे किस तरह के काम हैं? ये देख रहे हो, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये रोबोट। जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना, रखना, उन्हें मनुष्य जलने के डर से भी छू नहीं सकते। गहरे तेल के कुएं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती हैं, वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट द्वारा ही लिया जा रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति में भी रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेजी से काम कर सकते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन कौन सा जो काम है कब और कहाँ कैसे करना है? तो बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में भी एक यादगार यूनिट फिट होती है, जिसमें लाखों आदेश जमा किए जाते हैं। जो काम करवाना हो उनकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है, जिसमें से ये आदेश भरे होते हैं। तो रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती है। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं हिला सकते हैं। रोबोट में कई प्रकार के गति करने की क्षमता होती है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या पर निर्णय भी ले सकते हैं। एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज में पायलट का काम करता है। वह आम उड़ान पर नियंत्रण रख सकता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। अब इस तरह काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। बेटे, अब समझ में आ गया होगा कि यह खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। तो राहुल ने इस अनोखे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। राहुल के सभी दोस्तों ने भी रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी की मेज सजी थी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाए और खाना खाने के बाद बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे, उसके साथ खेलते रहे। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों को भी खूब आनंद आया। तो बच्चों, यहाँ पर जो अभ्यास के प्रश्न आपके पुस्तक में दिया गया है कि जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी, तो उस दिन जो है आप देख रहे थे कि राहुल की दिनचर्या जो है बहुत व्यस्त थी, खुशी भरा था। रिमोट का बटन दबाते ही रोबोट ने क्या किया? रिमोट का बटन दबाते ही सभी को उसने नमस्कार किया। और तीसरा प्रश्न यह है कि यदि सभी कार्यालय और कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा? रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है? सभी कार्यालयों और कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो लगभग सभी व्यक्ति जो है बेरोजगार हो जाएंगे और मानव की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। सब काम जो रोबोट करेंगे तो आदमी क्या करेगा? फिर भी रोबोट के कार्य ये हैं कि गर्म वस्तुओं को उठाना, रखना कारखानों में, और गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैस होती हैं वहाँ आदमी के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों में रोबोट को भेजा जाता है। उन्हें समुद्र में गोताखोरी हेतु रोबोट को भेजा जाता है। ये इस प्रकार से हमने पढ़ने के दौरान जो है जाना है। मशीनों के आने पर हमारा जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, मशीनों के आने पर जो है छोटे बड़े कार्य आसान हो गए हैं और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो गई है। कम समय में भी हम अधिक काम कर पा रहे हैं। तुम अपने दैनिक जीवन में कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो? देखिए, वर्तमान में जो है हम अपने दैनिक जीवन में जो है अनेक मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, मिक्सर है, कैलकुलेटर, सिलाई मशीन। ये इस प्रकार से यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिख दिया है। रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? रोबोट एक समय में अनेक कार्य कर सकता है, लेकिन आदमी जो है एक समय में एक ही कार्य कर पाता है। यदि 2-3 प्रकार के काम करे तो वो उलझ जाता है। रोबोट दिशा निर्देश के आधार पर काम करता है, लेकिन आदमी जो है स्वयं की विवेक के आधार पर जो है कार्य करता है। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? अपने शब्दों में लिखो। देखिए, हम अपने जन्मदिन की तैयारी जो है हर कोई जो है सुबह से प्रारंभ कर देते हैं। सुबह सुबह जल्दी स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, शाम को जो है मित्रों के साथ जो है केक काट करके जो है मोमबत्ती जला करके जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं। ये सारा जो है आपको लिखना है। यदि आप लिख नहीं पाते हो तो आप वीडियो देख करके जो है इन प्रश्नों का उत्तर जो है अपने कॉपी में लिख लो। गतिविधि में हम देखें तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा विशेषण और विशेष से क्या होता है। देखिए, प्रश्न क्या है
खिलौना, रोबोट कठिन काम नहीं करता। यहाँ पर जो है जो विशेषण है वो काम की विशेषता बता रहा है। कठिन कैसा काम है? कठिन काम है। तो यहाँ पर कठिन जो है विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है? काम की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेष से कहलाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से पिताजी ने अनूठा उपहार दिया। तो यहाँ पर देखिए उपहार की विशेषता बता रहा है कि वो अनूठा है, इसलिए विशेषण है। विशेषता बता रही है कैसा है उपहार, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेष्य वो कहलाएगा, वो है उपहार। ये है विशेषण और विशेष्य। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्या, क्यों, कैसे और कब शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है और एक शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। वह जल्दी उठ गया। तो देखिए वह जल्दी उठ गया, अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है आपको। तो वह जल्दी क्यों उठ गया? शाम को सभी मित्र आ गए। क्या शाम को सभी मित्र आ गए? संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। संगीत शीघ्र ही कैसे बंद हो गया? यहाँ पर देखिए पहले में जो क्यों का प्रयोग, फिर ये क्या, फिर कैसे, इस प्रकार से चल रहा है ये प्रश्न बनाने की प्रक्रिया। तुम सब इसके कर्तव्य देखोगे। तुम सब इसके कर्तव्य कब देखोगे? अब देखिए एक नया आ गया, कब। डिब्बे में लाल फीता बंधा था। तब ये यहाँ पर देखिए हम ये कुछ प्रश्नों हैं, ये ऊपर का ही प्रश्न है, इसमें भी विशेषण और विशेष से बताना था। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो गया, इस कारण से हम इसको यहीं पर वो करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है कि देना, जाना, पढ़ना, जगना के उचित रूप बना करके संयुक्त क्रिया के रूप में इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। उदाहरण देखो, चल देना, जैसे मेरी बात का उत्तर देकर वह चल दिया। तो ऐसे ही देना का क्या उत्तर है कि पिताजी ने राहुल को अनोखा उपहार दे दिया। जाना में हम कल जरूरी काम से दिल्ली चले जाएंगे। पढ़ना का रामू बिस्तर से गिर पड़ा। जगना का मोह डरावना सपना देखकर जाग गया। तो ये इस प्रकार से देखें तो हम देना, जानना और ये जगना, ये सारी चीज़ों का जो है वाक्य में हमने प्रयोग किया। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम फिर एक नए पाठ के साथ पुनः हाजिर होते हैं।